हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नूतन ज्ञान का आनंद। यानी नूतन माने नया, ज्ञान माने सीखना और आनंद माने खुशी। नए ज्ञान सीखने की क्या खुशी मिलती है, क्या खुशी होती है। इस पाठ में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं होती। जीवन का प्रत्येक नया दिन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। स्वामी रामतीर्थ अपनी जापान यात्रा के दौरान जहाज़ में एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो 90 वर्ष की आयु में चीनी भाषा सीख रहा था। स्वामी जी को उसका यह काम व्यर्थ का लगा। पूछने पर उस व्यक्ति ने स्वामी जी को ऐसा उत्तर दिया जिससे उन्हें एहसास हो गया कि सचमुच ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं होती। इसमें बताया गया है कि जब एक बार स्वामी रामतीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक 90 साल के आदमी को कुछ सीखते हुए देखा। वो चीनी भाषा सीख रहा था। रामतीर्थ को ये जो बात थी उनकी वो अब अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि इतना बूढ़ा आदमी ये बात सीख रहा है, ये काम सीख रहा है। उनको यह काम उनका अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस आदमी ने ऐसा उत्तर दिया कि वो उसको सही समझने लगे। स्वामी रामतीर्थ आधुनिक भारत के विख्यात योगी और संत थे। उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था, यानी भारतीय संस्कृति को चलाया था। विदेशों में भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वामी जी देशाटन करते थे। अपनी भारतीय संस्कृति को विदेशों में पहुंचाने के लिए वो देशाटन करते थे, यानी एक देश से दूसरे देश जाते थे। एक बार स्वामी रामतीर्थ देशाटन के लिए जापान निकले। उन्होंने समुद्री मार्ग से ही जापान जाना पसंद किया। उन्होंने सोचा कि समुद्री मार्ग से जापान जाया जाए। यात्रा के दौरान जब स्वामी जी जहाज़ की डेक पर पहुँचे तब उन्हें एक वृद्ध जापानी पुरुष के दर्शन हुए। जब वो जहाज़ के कमरे में पहुँचे तब उन्हें एक वृद्ध पुरुष मिला। स्वामी जी ने देखा कि वह व्यक्ति पूर्णतः वृद्ध हो चुका है, यानी वो बहुत बूढ़ा है। वह बिल्कुल पुरातन पुरुष जैसा दिख रहा है, यानी बहुत बूढ़ा दिख रहा है। वह अत्यंत दुर्बल है, दुर्बल माने कमज़ोर, और उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसके नेत्रों की ज्योति भी क्षीण हो गई है। ज्योति यानी रोशनी, उसकी आँखों की रोशनी भी कम हो गई है। फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति एक युवा विद्यार्थी की भांति अध्ययन में रत है। भांति माने तरह, और अध्ययन यानी सीखना, और रत माने लगा हुआ है उसमें। फिर भी वह बूढ़ा आदमी एक बच्चे की तरह, एक युवा किशोर की तरह उसमें मग्न है, पढ़ने में मग्न है। वृद्ध व्यक्ति को प्रयत्नशील देखकर स्वामी जी को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। स्वामी जी वृद्ध के निकट गए। स्वामी जी को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति चीनी भाषा सीख रहा है। कारण कि चीनी भाषा विश्व की सबसे जटिल भाषा है, यानी चीनी भाषा जो है विश्व की सबसे कठिन भाषा है। जटिल माने कठिन। इस भाषा को सीखने के लिए कई वर्षों का समय चाहिए। यह भाषा बहुत समय में सीखी जाती है, बहुत समय लगता है इसको सीखने में। परंतु अगले कुछ वर्षों तक क्या यह वृद्ध व्यक्ति जीवित रह सकेगा? उनके मन में विचार आया कि यह व्यक्ति इतनी बूढ़ी अवस्था में ये इस भाषा को सीख रहा है, क्या यह जीवित रहेगा जब आगे प्रयोग करेगा तो? चीनी भाषा सीखकर उसे क्या लाभ होगा? उसे सीखकर क्या मिलेगा? स्वामी जी के मन में भांति भांति के प्रश्न जन्म लेने लगे। भांति भांति यानी तरह तरह के प्रश्न आने लगे। स्वामी जी को वृद्ध पुरुष की क्रियाशीलता अनावश्यक प्रतीत हुई। अनावश्यक यानी बेकार प्रतीत हुई, लेकिन उसकी लगन देखकर उसको जिज्ञासा हुई। जिज्ञासावश स्वामी जी उसके समक्ष खड़े हो गए। कोई व्यक्ति मेरे समक्ष खड़ा है, यह आभास वृद्ध व्यक्ति को नहीं हुआ। उसका सारा ध्यान अध्ययन में था। वह चीनी भाषा सीखने में तल्लीन था। उसके सामने कोई आदमी खड़ा है, उस बात का उसे ध्यान ही नहीं था। सहसा वृद्ध व्यक्ति को खांसी आई और वह लगातार खांसने लगा। अचानक, सहसा माने अचानक, उसको खांसी आई और वह खांसने लगा। खांसी रोकने के लिए उसे एक दवा खानी थी, इसलिए उसने एक डिबिया से गोली निकाली।
उसी क्रम में उसकी दृष्टि ऊपर उठी और स्वामी जी पर पड़ी। जब उसने दवा लेने के लिए डिबिया निकाली तब उसकी दृष्टि स्वामी जी पर पड़ी। उससे पहले उसने स्वामी जी को नहीं देखा था। स्वामी जी ने वृद्ध व्यक्ति को नमस्कार किया। फिर उन्होंने महाशय मैं भारत देश का रहने वाला हूँ और देशाटन के लिए जापान जा रहा हूँ। आप शायद जापान के रहने वाले हैं। मैं जापानी हूँ, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। मैं इस वर्ष आने वाले दिसंबर में 90 वर्ष का हो जाऊँगा और अपना जन्मदिन मनाऊँगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं इस साल दिसंबर में 90 साल का हो जाऊँगा और अपना जन्मदिन मनाऊँगा। स्वामी जी ने जिज्ञासा प्रकट की और संभवतः आप चीनी भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद आप चीनी भाषा सीख रहे हैं। हाँ, मैं चीनी भाषा सीख रहा हूँ, वृद्ध व्यक्ति ने सहज भाव से कहा। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा, इसे सीखने से आप कितने वर्ष लगेंगे? यदि आपने 8-10 वर्षों में चीनी भाषा सीख ली तो इसका उपयोग आप कब और कैसे करोगे? यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति के झुर्रियों वाले मुख पर मुस्कान तिर आई। उन्हें हंसी आ गई यह सुनकर कि तुम इसका उपयोग कब करोगे, क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी है, इसलिए उनको हंसी आ गई। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरी अवस्था 30 वर्ष है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरी अवस्था 30 वर्ष है। 30 साल के थे स्वामी जी जब। स्वामी जी का उत्तर सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा, बहुत ज़ोर से हंसा। फिर वह बोला, मेरे भारतीय युवा मित्र, तुम मेरे पोते की उम्र के हो। पोता यानी बेटे का बेटा। परंतु लगता है कि तुम बूढ़े होने लगे हो। मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक कुछ न कुछ सीखता ही रहूँगा। जीवित रहने के लिए एक दिन का उपयोग ना करूँ तो मृत ही समझो। अगर मैं जीवित रहते हुए एक दिन का उपयोग ना करूँ तो मुझे मृत के समान समझो। कुछ न कुछ नया सीखने रहने का आनंद ही अनोखा है। मैं इस नूतन और अनेकों आनंद को छोड़ नहीं सकता। जो आनंद आता है वो कुछ न कुछ नया सीखने में आता है और मैं इस आनंद को नहीं छोड़ सकता, मैं चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ के मन में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धावश वे वृद्ध व्यक्ति के चरणों में झुके तो उसने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा, भारतीय मित्र, ज्ञान का अंत नहीं है, यह अनंत है। इसकी सीमा नहीं है, यह असीम है। जो नित्य नई नई बातें सीखता है वही युवा है। उनके कहने का अर्थ था कि जो नई नई बातें सीखता है वही जवान है, नहीं तो वो एक बूढ़े के समान है। अर्थात हमें नया नया ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त करते रहना चाहिए। धन्यवाद।